हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हर लोग इससे सोचते हैं कि हर कोई क्यों बोलते हैं कि पीवाईक्यू बनाओ, पीवाईक्यू बनाओ। आखिर उसमें क्या है? एग्जाम से पहले पीवाईक्यू इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? पीवाईक्यू इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीवाईक्यू आपको एग्जाम का असली चेहरा दिखाती है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे हम सोचते हैं कि मैंने पेपर वन के इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, इन्वायरमेंट पढ़ लिया, डीआई पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, सब कुछ हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन जब हम पीवाईक्यू बनाने जाते हैं तब हमसे सवाल नहीं बन पाते। सवाल क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम उसे उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं जो जिस तरीके से प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तब हमें महसूस होता है कि नहीं, हमारा ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं हर क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन अगर हमें अच्छे से आ रहे हैं और हम बिना टाइम वेस्ट किए किसी क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमने ये चीज बहुत अच्छे से कंप्लीट की है। लेकिन जब हम अटकने लग जाते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं। इसीलिए हमें पीवाईक्यू बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हम पीवाईक्यू नहीं बनाते हैं तो वो जो 4 ऑप्शंस दिए हुए, वो 4 ऑप्शंस को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ही नहीं। और अगर पीवाईक्यू बना लेते हैं तो वो 4 ऑप्शन हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। और जिनको नेट जेआरएफ करना है वो तो उन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हर एक पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करते हैं कि वो 4 ऑप्शंस को भी हम अच्छे तरीके से समझ ले, डील कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम से पहले पीवाईक्यू करना। हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने सिलेबस को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार कवर कर लिया है, हमने उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं, लेकिन क्या पीवाईक्यू बन पा रहे हैं? और जब हम बनाने जाते हैं तो हमें सच में ये महसूस होता है कि नहीं, हमारे पीवाईक्यूज जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। और ना बन पाने का कारण है बहुत सारी चीजें हमारी स्मृति में नहीं होती जो हम पढ़ के निकल जाते हैं। अगर हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बनाते चले जाए तो हमारा जो टॉपिक है प्लस शॉर्ट नोट्स है उसके साथ साथ पीवाईक्यू जो है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम बहुत 4-5 साल पुराने पीवाईक्यूज बनाते हैं ये सोच के नहीं कि वो सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, हम ये सोच के बनाते हैं कि जो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस कहाँ कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, और उन सारे टॉपिक्स को भी हम कवर करते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो हम जब लास्ट टाइम हमारा रहेगा जब एग्जाम का, तब हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो सारी चीजें रह जाती है। इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, केवल यूजीसी नेट या हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पीवाईक्यू को इसी तरीके से समझ के कि पीवाईक्यू केवल इसलिए हम ना पढ़े कि सिर्फ वो एग्जाम में आए, हम इसलिए पढ़े कि वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को और अधिक क्लियर करे, हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए कि उससे रिलेटेड उन 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड भी अगर कहीं क्वेश्चन आए तो हम वो भी गलत ना करें। नेट और जेआरएफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, तो वही डिफरेंस ये पीवाईक्यू तय करती है कि आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा। अगर हम उन पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से बनाएंगे तो एकदम आप निश्चिंत रहिए कि जेआरएफ आपका हो जाएगा। और जहां भी हम थोड़ा बहुत भी क्या बोले आलस दिखाएंगे, काम चोरी करेंगे, तो हम फिर उसी नेट पे आके रह जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, आप लोग पीवाईक्यूज की ओर बहुत ज्यादा फोकस करें। आपने मेरे वीडियोस में मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उसमें भी मैंने ये बात आपसे कही थी कि मेरे जेआरएफ के जर्नी में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका जिसने निभाई है वो है पीवाईक्यूज। मैं एक दिन में नहीं तो नहीं 2 सेट 3 सेट तो मारती ही थी पीवाईक्यूज के, क्योंकि उससे पहले मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट किया और पीवाईक्यू के वजह से आज भी वो सारे क्वेश्चंस मुझे याद है जो क्वेश्चंस में मैं बहुत फंसती थी और बहुत अच्छे तरीके से वो दिमाग में रह जाती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वैसे विद्यार्थी जो बार बार 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं जेआरएफ के लिए, आशा करती हूँ कि उनका इस बार हो जाए और वो थोड़ा अधिक पीवाईक्यूज पे ध्यान दे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने पेपर में तो बहुत स्ट्रांग रहते हैं लेकिन पेपर 1 को बहुत
इजीली ले लेते हैं, तो उसे इजीली ना ले, पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को समझे, बहुत अच्छे से उसको उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है, तो फिर आप पीवाईक्यूज बनाइए, तब आपको समझ आएगा कि आपके टॉपिक कितने अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको कितना और पढ़ना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं ये वीडियो ला रही हूँ। बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं, कैसे पीवाईक्यूज कहाँ से करें, क्या करें, इसलिए मैं आपको पीवाईक्यू के वैल्यूज बताने आई हूँ कि आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस करिए। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलती हूँ अगले वीडियो में।